नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। रोज हम आते हैं 3 बजे, आपके लिए लाते हैं ऐसी खबरें जो और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। उन खबरों का एनालिसिस होता है, वो खबरें कैसे जो है 2024 की तरफ रुख कर रही हैं, क्योंकि 2024 की लड़ाई है, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है। यहाँ पर 5 राज्यों के चुनावों की बिसात भी बाकी है। तो ऐसे में हर खबर, हर चुनाव, हर मूव, हर सियासी दाव जो है अपने आप में एक पहेली, अपने आप में एक कहानी है। और उसी की कहानी है ये किस्सा कुर्सी का, जो कि लगातार आप देखते हैं 3 बजे। आज की बात करते हैं। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कल 5 दिन की ईडी की रिमांड उनको मिली। आज ईडी संजय सिंह के 2 सहयोगियों को आमने सामने बैठाकर ईडी शराब घोटाले में कथित 2 करोड़ के लेन देन पर पूछताछ करेगी। वहीं संजय सिंह ने इन आरोपों को झूठा और इसे सच की लड़ाई बताया है। कमोबेश यही रुख तमाम विपक्षी पार्टियों का ईडी की कार्रवाई पर रहा है। इसे बदले की वो कार्रवाई बता रही हैं, विपक्ष से बदला बता रही हैं। आतिशी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष पर, पूरे विपक्ष पर हमला है, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों और घोटालों की दलदल में फंसे ये तमाम दल जो हैं, बाकी और दल भी ये चुप्पी साध जाते हैं। इनके घोटालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, फिर चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, नवाब मलिक की बात कर ले, अभिषेक बनर्जी दिल्ली आने वाले हैं, कूच करने वाले हैं। अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था पश्चिम बंगाल में। संजय राउत हो, हेमंत सोरेन हो, ये सब भ्रष्टाचार में फंसे हैं। लेकिन सबकी बात यही है कि घोटाले पर अगर एक्शन होता है तो गठबंधन पर हमला होता है। लेकिन क्या सच में घोटाले पर एक्शन? सबके अपने अपने घोटाले हैं, एजेंसीज जांच कर रही है। और डे बैक काफ़ी, ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले, इलेक्शन से पहले जो है ये मुकदमे दायर किए गए, काफ़ी पहले की ये मुकदमे हैं और जांच भी पहले से चल रही है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आया, इनको विक्टिम कार्ड खेलना याद आया। पहले ये कुछ साउंड बाइट सुनते हैं। सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ। आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अनुसार ये हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी, जो भारत की राजनीति में, तो हमने आपको गिनाया ना, ये लंबी फेहरिस्त है। और आज भी अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि इसको डरा देंगे, उसको डरा देंगे, इस राज्य में चले जाएंगे, उस राज्य में चले जाएंगे। तमाम चुनाव है। चुनाव हमने देखा इस देश की हकीकत है, होते रहता है। थोड़ी देर में चुनाव आते हैं। एजेंसीज भी लगातार, ऐसा तो है नहीं कि एजेंसीज अभी बनी है। तो ऐसे में हर चीज़ को जो है एक तरह से विपक्ष पर हमला और 2024 से जोड़ करके कैसे जो है विपक्ष ये देख रहा है, या फिर सच में जो है विच हंटिंग हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। अरविंद मोहन हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। हिमांशु भट्ट हमारा साथ देंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। आलोक सर, सबसे पहले नमस्कार, आपसे शुरू करना चाहता हूं। सर, लिस्ट लंबी है सर। राहुल गांधी हो, नेशनल हेराल्ड, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, लालू परिवार, मतलब सबकी लंबी एक लिस्ट है। आज लड़ाई सबसे बड़ी यही है। संजय सिंह जब जेल गए, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, केजरीवाल आते हैं, भाई किसी तरीके से इन सबके, क्योंकि इन सबके अपने अपने बही खाते हैं, इन सबको अपने बही खाते दिखा करके भैया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, एकजुट कर लिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। यानी कि भ्रष्टाचार है तो अच्छा है क्या पॉलिटिक्स में? नमस्कार सचिन जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया,
लेकिन मैं अभी तारीफ करूंगा अरविंद केजरीवाल की। वो इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं और नेता भी, अन्ना हजारे आंदोलन से निकल करके आए, तो नेता भी बहुत ही सफल अभी तक है, जो दिल्ली में चुनाव जीता और पंजाब में जीता। तो अपने घोटालों को कैसे छुपाया जा सकता है, उसमें उनसे ज्यादा महारत किसी की, जिससे आपने लालू यादव का नाम ले लीजिए, राजीव गांधी पर बफोर्स आया, इंदिरा गांधी पे जीप कांड आया, आज तक मैंने जितने कांड सुने देखे हैं, ऐसा बचाव करने वाला मैंने तो नहीं देखा। कोई और हो तो बता दे। अरविंद केजरीवाल के जो बॉस थे कमिश्नर, मैं उनका नाम बता रहा हूं, पहले वो कभी पत्रकार रहे थे इसलिए मैं नाम ही बता रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें हम रिकॉर्ड पर चाहते हैं कि अपने चैनल से यदि किसी को नई जानकारी मिले तो उसको वेरीफाई कर सके। मिस्टर वासुदेवन, ही वॉज वर्किंग इन स्टेट्समैन बिफोर 75, सबसे हमारे उनके परिचित रहे, और अब वो रिटायर होकर के गाजियाबाद में हैं। उनको भी एक डायरी मिली थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, जब डायरी शराब के ही ठेकेदारों का और गड़बड़ियों का था। अब ये सही है कि उसके बाद केंद्र में किसकी सरकार थी, कैसे उसको मतलब कहाँ उनको हुआ, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि डायरी में सबूत ढूंढने में काफी समय मिलता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा वासुदेव जीवन जी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताते हैं, मैं उस पर इसलिए नहीं कहूंगा कि वो उनके डिपार्टमेंट का मामला था, उनकी जो भी सहमति या उनके बारे में उनका ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं भी रहा होगा तो वो जाने। लेकिन ये कहेंगे कि ये जो कहना कि कुछ भी नहीं है, 2 साल से ईडी इन्फोर्समेंट में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, क्या कोई ईमानदार नहीं बचा है केजरीवाल जी के बाद? इसलिए इन घोटालों को, लालू यादव जेल में रह चुके हैं, सबसे पहले हमने 90 में छापा था चारा घोटाला, चलो उसमें जेल हो चुकी, 15 साल तब भी राज किया। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी 50 साल राज कर ले, मैं ये नहीं कह रहा, आप और हम सर्टिफिकेट देंगे, अदालत फैसला करेगी ना। अयोग्य किसको ठहराया? अयोग्य अदालत ने उनको बना दिया कि आप यदि सजा भुगत चुके तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से चाहे नेशनल का केस है, नेशनल में भी जितने संपादक रहे इंदिरा गांधी के समय से लेकर के सब लोग कई परिचित, लेकिन हेराल्ड आज मीडिया बहुत बिक गया। आप तो कोई बात करते नहीं है, सचिन और आलोक मेहता, आप तो सरकार के साथ पक्ष में बोलते हैं। हेराल्ड को किसने रोका है? वो घोटालों को छाप देना, हम रोक पाएंगे? यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस सरकार के बारे में। तो ये जो एक प्ली है, और जैसा आपने ठीक कहा, 2 साल पहले तो कोई ये बना नहीं था अलायंस। आज सब उनके साथ में प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी और लालू यादव सब केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए। भाई कब का मामला है दिल्ली में शराब का? हाँ, सबूत मिलना कठिन होता है, जो से सामने जब अभी लिंग इसलिए निकाला जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मनीष सिसोदिया पर सबूत लाइए। सबूत के बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा करेगा 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, वो कहां से आया, किसने निकाला, किसने दिया, अब यही तो सामने आ रहा है। अरोड़ा नाम का जो सज्जन है, जिनको वो सरकारी गवाह हो गए, यदि आज उनको बिठा करके जब कहा जाएगा, वो यदि कहेंगे कि 2 करोड़ कहां से आया, तो अदालत फैसला करेगी। जाहिर सी बात है ना, फिर इसी एजेंसी का ओनस होगा ना। कल तो सरकार किसी और की भी हो सकती है, इसी एजेंसी का भी ओनस होगा। चुनाव तो फिर भी हर 2 महीने 6 महीने में किसी ना किसी राज्य के आते जाते रहते हैं। तो अरविंद जी, क्या इतना आसान है? जनता ये सब कुछ नहीं देखती? एक तरफ अगर पीएम ये कह देते हैं कि भैया ये तो ये गठबंधन ही घोटालेबाजों का है, जिसमें तमाम नाम आप देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, नवाब मलिक, शरद पवार, वो तमाम नाम गिना देते हैं कि इसमें तमाम घोटालेबाज है। या फिर एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी इन सब नामों को इकट्ठा करके कहते हैं कि यह विपक्ष पर हमला है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कल अपनी रैली में कहते हैं कि 24 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर चढ़ाई। तो क्या जनता इन दोनों में अब फर्क साफ देख पा रही है? आपको क्या यहां से लगता है मोमेंटम? देखिए, जनता फर्क कितना करेगी नहीं करेगी, जनता अपने हिसाब से वोट करती है और इन चीज़ों को जानती है अच्छी तरह से। लेकिन असली बात यह है कि जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई की तरह नहीं हो रही है। वो लड़ाई करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ होती नहीं लग रही है। जिन लोगों पे छापे पड़ रहे हैं उसमें से काफ़ी सारा घोटाला है और दिखने में ही लगता है कि इसमें गड़बड़ हुई होगी। लेकिन जिस किस्म से छापे डाले जा रहे हैं चुन के और टाइमिंग से, उसका मतलब बहुत साफ लगता है कि पॉलिटिक्स है। और वो छापों के साथ प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इन मुद्दों को जिस तरह से उठा रहे हैं, वो भी तो विपक्ष भी अगर उठा रहा है तो उसको, उसमें जो भी पापी हैं और जो चोर हैं उनके लिए तो आड़ हो गया, ये उनके लिए तो एक बहाना हो गया कि अभी ऐसे टाइमिंग पे हो रहा है कि आप शोर मचा दीजिए कि ये राजनीतिक बदला है और फिर जनता को वोट ले लीजिए। जिस ताकत से प्रधानमंत्री आज
बहुत ताकतवर हैं, वो ताकत दूसरे लोग भी हासिल करते हैं। तो लड़ाई करप्शन से लग ही नहीं रही है, लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई लग रही है, क्योंकि छापे पड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो जाता है। दिल्ली की सड़कों पे दोनों पक्ष उतर आते हैं, एक पक्ष तो उतरता मतलब नहीं है। मैं ये मानूं, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन का एजेंसी का प्रयोग या दुरुपयोग, या एजेंसी स्वतंत्र? ये अपने आप दुरुपयोग ही है। अगर इस तरह से एजेंसियों से छापा पड़ रहा है तो ये दुरुपयोग है, और इसी चलते एजेंसियों की हालत खराब है, उनकी प्रतिष्ठा खत्म होती जा रही है। उनके कामकाज में से रिजल्ट आप देखिए ना, कि जितनी जगह शुरुआत करते हैं एंड रिजल्ट कहाँ ले जाके कितना निकलता है। तो पहले अगर एजेंसियों की इज्जत ज्यादा थी तो उसकी वजह ये थी कि वो जो हाथ लगाएंगे तो वहां से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा और वो फाइनल इस तक जाएगा। एक दफे में मामला उठा के और फिर उसका राजनीतिक फायदा लेने के बाद फिर उस मामले को भूलने का मतलब नहीं है। हमने कल भी ये चर्चा की थी। नहीं, लेकिन अरविंद सर, एक और चीज भी तो है ना, ये कौन सा कोई मामला, ठीक है आपने कहा कि दुरुपयोगी है, लेकिन एक और चीज भी तो है ना, ये मामले कौन सा कोई अभी, ये घोटाला कौन सा कोई कि अभी किया या फिर ईडी ने अभी क्रिएट किया और चार्जेस लगा दिए क्योंकि यहाँ पर चुनाव है? भैया अब लैंड फॉर जॉब जो है वो देखिए, लालू परिवार, वो कब का इतना पुराना मामला है। स्टैलिन पे कब से मामले चल रहे हैं और ईडी उसकी जांच कर रही है। नवाब मलिक देखिए कितने टाइम से हैं। मैं अब तो ऐसा तो मानता हूं कि इनमें से ज्यादातर मामले सही हैं। रॉबर्ट वाड्रा के केसेस को लेके किस तरह से पहले शोर मचा है, और अब रॉबर्ट वाड्रा बड़े शान से घूम रहे हैं और बड़े मजे से घूम रहे हैं, क्योंकि अगर गलत किया है तब भी उनको ये कहने का मौका मिल गया है कि ये राजनीतिक छापे हैं। और अगर कोई सौदा हो रहा है इस तरह के इसके बाद, तो वो तो और भ्रष्टाचार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि इस तरह के सौदे होने नहीं चाहिए, खासतौर से उन लोगों की तरफ से। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के लोग अगर आज पकड़े जा रहे हैं तो हमको काफी अखरता है, क्योंकि वो करप्शन को खत्म करने के नाम पे आए हैं, और उस लड़ाई में उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सिर्फ वोट का सपोर्ट नहीं मिला, वोट में तो सीमित हो गया। मैं तो मानता हूं कि लगभग पूरे समाज का सपोर्ट था, पार्लियामेंट का सपोर्ट था। रात में पार्लियामेंट ने बैठ के लोकपाल कानून बनाया। तो इस किस्म का आंदोलन अगर आप निकल के आते हैं और तब आप पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, आपके करीब के लोग पकड़े जाते हैं, लिस्ट है पूरी, जितेंद्र तोमर से लेके और संजय सिंह तक। जितेंद्र तोमर के समय भी मुझे याद है कि हम किसी डिबेट में बैठे थे तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि इमरजेंसी लग गई। हमने कहा भैया जरा इस बात पे भरोसा करो कि तुम्हारा आदमी भी चोर हो सकता है और तुम्हारे यहाँ से भी गलत चीजें निकल सकती हैं, और जितेंद्र तोमर के मामले में ऐसा हुआ। तो ये बात ज्यादा अखरती है। तो अगर करप्शन के नाम पे लड़ने के नाम पर जो लोग आए हैं वो करप्शन का खेल राजनीतिक फायदों के लिए करेंगे, तो ये मुल्क के साथ करप्शन से भी ज्यादा बढ़त होता है। नहीं, फिर तरीका क्या है? मुझे एक बात बताइए ना भट्ट साहब, कि फिर ईमानदार, एक तो पहली चीज यही है कि ईमानदारी से हो। जो जिस किसी पे भी चार्ज लगे, मान लीजिए कर्नाटक की सरकार करप्शन के चार्ज में गई है और खुलेआम करप्शन के चार्जेज वहां लगते रहे, एक भी कहीं रेड नहीं पड़ा। अजीत पवार के खिलाफ आप बोलते हैं, अजीत पवार को कल आप अपनी सरकार में ले लेते हैं। बंगाल के पॉलिटिक्स में, उड़ीसा के पॉलिटिक्स में जिन लोगों पे आप चार्ज ठीक है, अगर मैं यही पैमाना मानूं, ठीक है, हमाम में सब अगर एक जैसे ही है, फिर तो इस हिसाब से हिमांशु भट्ट साहब, नहीं ठीक है, नरेंद्र मोदी पे अभी कोई चार्ज बड़ा नहीं आया है। मैं ठीक है, नरेंद्र मोदी पे कोई चार्ज नहीं है, क्लीन है, इस तरीके की है, मैं वो बात कह ही नहीं रहा, पर मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर ये फेरिस्त पुरानी है, लंबी है, और जब भी कोई ईडी कार्रवाई करती है हिमांशु जी, जब भी कोई ईडी कार्रवाई करती है, एजेंसी कार्रवाई करती है, विच हंटिंग चुनाव से जुड़ा, 24 से पहले विपक्ष से डरा, इंडिया से डरा, गठबंधन हो जाता है, या इससे पहले भी किया होगा तो भी कर्नाटक चुनाव से जुड़ा ईडी का कार्रवाई, तमाम चीजें जो है वो हमने देखी थी। तो फिर तो इस देश में किसी घोटाले, किसी देश के किसी दल के घोटाले की जांच होनी नहीं चाहिए, होगी नहीं, क्योंकि वो करप्शन फ्री पार्टी है, क्योंकि वो बन गई वहां पर एक पार्टी, तो उसका करप्शन जो है वो जायज है। नहीं समझती जी, ये बात क्या है, ये जो कहानी है ना पूरी देश के राजकारण में चल रही कहानी, वो पूरी परसेप्शन की कहानी है। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि पब्लिक पागल है, पब्लिक को जो हम कहेंगे वो मान लेगी, वो जमाने गए। आज आपने देखा, पिछले साल ही देखा, आपने खुद कहा कर्नाटक की बात करके
कि कर्नाटक में भ्रष्ट सरकार थी। किसकी थी? बीजेपी की थी। बाकायदा नहीं जीता ना बीजेपी, बाकायदा नहीं जीता। हाँ, वोटों का तुष्टीकरण, ये वो बातें कई हद तक ठीक है, मगर फिर भी आज बीजेपी को वो कंसीड करना पड़ेगा कि वो नहीं जीता, उसकी वजह भ्रष्टाचार थी। बिल्कुल। लोगों को वो भी पता है कि ये हम गलत कर रहे हैं शायद, क्योंकि उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। और 2014 यूपीए क्यों हारा? 2014 हारा, उसकी वजह भी मेरा कहने का मतलब क्या है साहब कि ये जो है ना, ये परसेप्शन की लड़ाई है। अभी जो बात करके अरविंद केजरीवाल सत्ता पे आए, देश के राजकारण के अंदर आए, तब बहुत से लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। भ्रष्टाचार को पूरा नेस्त नाबूद करने वाले थे। मैं तो 2 रूम के घर में रहूंगा, आज उनका शीश महल देख लीजिए। और फिर ये कहना कि ये तो दिल्ली के मुख्य प्रधान के लिए है। भैया, आजकल लोग पागल, आप भले आईएएस अफसर हो, मगर आम आदमी जो है ना, वो आपसे ज्यादा कुवत रखता है, और जब उसकी बारी आती है ना, उसकी तो बेचारे की बारी ही नहीं आती। लालू घास चारे में गए, फिर अभी ये दूसरा घोटाला आया। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अभी अजीत पवार के साथ में गए हैं। आप मुझे बताइएगा, 2024 के चुनाव खत्म हो जाए, आप पब्लिक का परसेप्शन बताइएगा। पब्लिक जब वोट करेगी ना, तो वो देख देख के वोट करेगी, वो भाजपा को शायद वोट करेगी, मगर अजीत पवार के लोग जो भाजपा की टिकट पे आए या उनके साथ गठबंधन करके आए, उनका क्या हाल होगा आपको पता चलेगा। यही चीज हमने गुजरात में भी देखी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के लोग पागल नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है कि यूपी के अंदर एक तरफा वोटिंग हो रही है? 80 में से 60, 65, 70 सीट तक एक पार्टी जीत जाए, उसका मतलब क्या हुआ? हम जो लोकशाही प्रणाली के अंदर है, उसमें कई हद तक चीजें मैनेज हो सकती है, मगर जब ऐसे परिणाम आए, तब यह बात समझनी जरूरी हो जाती है कि आप लोग, मतलब के राजकारणी लोग, पॉलिटिशियंस आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, एब्सोल्युटली। और वो नहीं होगा अभी, लोग जानते हैं। और अगर ऐसा ही होता कि लोग पागल होते, तो ये पूरे देश में 542 सीट में से 330 सीट जीत के एक पार्टी कैसे आती? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर वो गरीब है, मध्यम वर्गीय है या अमीर परिवार से है, एक तरफा वोटिंग हुआ है, वो चीज को आपको मानना पड़ेगा। मतलब के लोगों की समझ में एक बात आ रही है। 2G स्कैम क्या था, कॉमनवेल्थ स्कैम क्या था, एटलांटा स्कैम क्या था, लोगों को वो समझ में आ रहा है। आम आदमी वो जानता है, तभी जानता है ना, तभी पीएम हर रैली में, कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे इसी शो में, आलोक सर इसी शो में इसी चीज का हम जिक्र कर रहे थे। पीएम हर रैली में, राजस्थान में लगातार वो हर रैली में, कल हमने वो किया था, वो लाल किताब का भी जिक्र किया था, लाल डायरी का जिक्र किया था। वो आज तो आप भी लाल पहन के बैठे हैं, खैर माशाल्लाह। तो लाल डायरी का जो है वो उनका जिक्र कल उन्होंने किया। वो हर उसमें कोई मौका नहीं छोड़ रहे करप्शन पर हिट करने का, करप्शन पर वॉर करने का। ये अलग बात है कि अरविंद सर को थोड़ा सा टाइमिंग में वो दिख रहा है कि भैया इधर वो बोलते हैं तो उधर छापा होता है, लेकिन वो लोगों के दिमाग में, शायद पीएम लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन नहीं जाने देना चाहते कि देखिए मुझ पर कोई दाग नहीं है, 2014 में चुना था और मैं अभी हूं। सचिन जी, आपने ठीक कहा। और यदि मैंने कोई दूसरा कलर पहना होता तो आप कहते हैं कि आप बीजेपी के तो नहीं है, इसलिए लाल पहनना भी ठीक है। और यदि व्हाइट पहन लेंगे तो कहेंगे खादी की आप कांग्रेसी है। बहरहाल ये सही है कि डायरी वो लाल काली सब मिल रही है। और नरेंद्र मोदी जी की यही एक विशेषता है कि गुजरात, अभी हिमांशु जी हमारे साथ बैठे हैं और वो लगातार वहीं पर काम किए हैं। हिमांशु से पूछिए, उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल में और दिल्ली में तो केंद्र की सरकार थी। एक दो उस मामले को छोड़ दीजिए जो 2002 के हैं, अन्यथा कोई भ्रष्टाचार का मामला यदि उनके राज में ऐसे ही पूंजीपतियों को कोई बड़ा फेवर होता, उनसे पैसा लिया होता, कुछ किया होता, उनके मंत्री ने लिया होता, वो क्लीन रिकॉर्ड का ही फायदा उनको मिला सत्ता में आने के लिए। और इसलिए आज भी वो डंके की चोट पर
ये कहने की स्थिति में है। जैसे आप जो पत्रकार अरविंद जी के बारे में कोई आरोप नहीं लगा पाएगा ना, मैं उनको भी 25-30 साल से जानता हूँ। जो पत्रकार हुए, पत्रकार बिके हुए हैं, ये तो मैं खुद ही 50 किताब लिख चुका हूँ इस पर। तो मेरा ये कहना है कि जो भी ईमानदार है वही ये बातें कह, उनकी राय असहमत आप और हम हैं, कुछ चीजों में हमारे साथी हैं। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जब इस बात को उठाते हैं तो जनता इसको, और दूसरा ये तो 4 लाइन होती है कि देखिए ये गड़बड़ कर रहा है, वो लाल डायरी मिली है। मेरा कहना है कि जो अच्छी योजनाएं कल्याण की, उसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा करते हैं। 1 घंटे में 3 मिनट यदि वो भ्रष्टाचार के उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं तो चुनाव में वो जाएंगे तो अपने पार्टी के लोगों को क्या कहेंगे कि हमने कुछ किया, हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा था, या तो नहीं कहेंगे ना। और होता है तो तुरंत हटवा देते हैं। मैं जानता हूं ऐसे मंत्रियों को, जरा सा भी कुछ शुरुआत में किसी ने कोई उसके परिवार ने भी किया तो तुरंत उनको या तो हटा दिया गया, या हटाने के लिए उनसे कह दिया गया कि ऐसा होगा तो आप मंत्री बाहर चले जाएंगे, गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। यही डीएमके के लोग, केजरीवाल और लालू और ये सब साथ में हैं कांग्रेस की, जिन पर भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा था। ये तो कोई मोदी जी तो आए नहीं थे राजा और प्रजा के समय में, बिल्कुल। लेकिन इसलिए मोदी का ये दावा इसलिए है कि वो डंके की चोट पर हमारी आपकी तरह कह सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड दिखा दो आप, बाकी छोड़िए, दूसरा कोई गड़बड़ है तो उसको भी जेल भेजने को मैं तैयार हूं, तुम सबूत लाओ ना। देखिए एक लाइन और कहूंगा, ये एजेंसियों के बारे में मैं सीबीआई के पहले डायरेक्टर डी सेन से 72-73 में मैंने लंबा इंटरव्यू किया, आज भी मेरे पास रखा है। वो पहले डायरेक्टर थे, तब से लेकर अब तक जो सरकार रहती है जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या कहते हैं, नहीं पूर्वाग्रह या उपयोग हुआ, और कुछ उपयोग हुआ वो छपा भी है, दिखाया भी गया है। इवन राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले कार्तिकेय भी आज मौजूद हैं, आज भी वो रिटायर है लेकिन फिर भी गुड़गांव में रहते हैं। कोई बात करे तो एजेंसियों पर ये कहना कि पहले बड़ा ही महान रिकॉर्ड नहीं था, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है अरविंद जी तो बहुत पढ़े, मतलब उनमें से हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं। मैं तो सारे पर्सनली कई सीबीआई के डायरेक्टर से मिलता रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है। उन पर कभी आरोप आते थे, पिछले एक सिन्हा इनके जमाने में थे, नाम मैं बता रहा हूँ, जिनको लेकर के बहुत विवाद हो गए सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर के, जो कांग्रेस जमाने में थे। कांग्रेस के लोग जाकर के उनके घर में जाकर के काम करवा लेते थे। तो ये आज सीबीआई की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भ्रष्ट सीबीआई के अधिकारी, इससे ज्यादा भ्रष्ट आयकर अधिकारी पहले थे, जिनको हमने देखा और उनको छापा है। अब जब बोलते हैं कि ये सीबीआई को हथियार बना रहे हैं, केज्ड पैरेट भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि दाग हैं तो दाग अच्छे हैं, इसलिए साथ ही गठबंधन मिल करके जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं कि घोटालों पर जो है गठबंधन का हमला, ये कह देते हैं हम।